जय सिया राम मित्रों। फरवरी की 24 तारीख 2026 में आने वाली है, लेकिन 24 फरवरी 2026 की तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये एक असाधारण दिन भारतीय शेयर मार्केट और सोना चांदी के मार्केट के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्य कुंभ राशि में है, बुध कुंभ में और अगले दिन वक्री हो जाएगा। शुक्र भी कुंभ राशि में है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है। चंद्रमा वृषभ में उच्च का है लेकिन पीड़ित रहने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि से, मंगल की चौथी दृष्टि से उच्च का चंद्रमा पीड़ित रहने वाला है। और यदि मंगल व राहु समीप आते हैं तो अंगारक योग बनता है, जो पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक स्थिति का संकेत दे रहा है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हमारे चैनल द्वारा किसी भी शेयर मार्केट या सोने चांदी की खरीद बिक्री की सलाह नहीं दी जाती। हम केवल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही अपनी जो बात है उसे कहते हैं कि कब किस ग्रह के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। जो कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वह उसका स्वयं का निर्णय होगा। तो जब राहु और मंगल ने अंगारक योग बना दिया है तो अब प्रश्न ये उठता है कि 24 फरवरी को गोल्ड और सिल्वर में बड़ा विस्फोट होगा या ट्रैप साबित होगा। क्या निफ्टी और सेंसेक्स दबाव में आने वाले हैं 24 फरवरी को? आज हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों से पूरा विश्लेषण करेंगे कि 24 फरवरी की तारीख कैसी रहने वाली है। सूर्य जब कुंभ राशि में होता है तो वह शासन, नीति, सरकार और बड़े संस्थानों के बारे में बताता है। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। यह निर्णय अचानक से बदलते हैं। और 12 फरवरी से सूर्य कुंभ राशि में आ चुका है। और मेदिनी ज्योतिष में सूर्य का कुंभ में होना अक्सर बाजार में अस्थिरता उत्पन्न करता है, विशेष करके धातु बाजार में, मेटल्स मार्केट में नई नीति आधारित उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो गोल्ड पर क्या प्रभाव होगा? सरकारी नीति, टैक्स, आयात निर्यात नियम अचानक से बदल सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव होगा? निफ्टी और सेंसेक्स में पॉलिसी शॉक या एफआईआई की एक्टिविटी में बदलाव होना संभव है। तो 24 फरवरी को 2026 को चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का रहने वाला है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में आता है तो वह उच्च का होता है। सामान्यतः यह सभी मूल्यवान धातुओं के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि ये चंद्रमा उच्च का जो है वृषभ राशि में, वो पीड़ित हो चुका है। शनि की तीसरी और पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है। तो शनि की दृष्टि से बाजार में डर, दबाव और घबराहट उत्पन्न होगी। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो रहा है उच्च का। मंगल आक्रामकता देता है, जो बताता है कि अचानक से स्पाइक या क्रैश हो सकता है। परिणाम क्या निकल रहा है? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार उच्च का चंद्रमा प्लस पाप ग्रहों की दृष्टि फॉल्स स्ट्रेंथ दिखाता है। यानी पहले तेजी का भ्रम मार्केट को दिखाया जाएगा, इन्वेस्टर्स को दिखाया जाएगा और फिर गिरावट का वार मंगल करेगा। इसके अलावा बुध ग्रह भी कुंभ राशि में है, जो 3 फरवरी से कुंभ राशि में चल रहा है। लेकिन 25 फरवरी से बुध वक्री होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह मार्केट का सबसे बड़ा, व्यापार का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। जब बुध वक्री होता है तो ट्रेडिंग में कन्फ्यूजन, टेक्निकल पैटर्न फेल होते हैं,
फेक ब्रेकआउट होता है, र्यूमर बेस्ड मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलता है। तो 24 फरवरी को मार्केट पोजीशनिंग होगी और 25 फरवरी से उल्टा झटका मिलना संभव है। गोल्ड में ट्रैप बनने के पूरे पूरे योग है और सिल्वर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब आते हैं बृहस्पति की स्थिति को, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहा है और 11 मार्च तक वक्री ही रहने वाला है। 11 मार्च के बाद अपना वक्रत्व त्याग कर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। वक्री बृहस्पति आर्थिक नीति और विश्वास को इन्वेस्टर्स के कमजोर करता है। मिथुन राशि व्यापार की कारक ग्रह है, जिसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट दो हिस्सों में बंट सकता है। इसके अलावा शुक्र भी कुंभ राशि में है 5 फरवरी से। शुक्र धातुओं का कारक ग्रह माना जाता है, विशेष करके सिल्वर के लिए। कुंभ में शुक्र स्पेकुलेटिव बाइंग कराता है। सिल्वर में तेजी की संभावना गोल्ड से अधिक हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। मंगल जब भी राहु के साथ आता है तो अचानक विस्फोटक स्थिति बनती है। मार्केट की लैंग्वेज में कहें तो सडन अपर सर्किट या सडन फ्लैश क्रैश होता है। यदि 24 फरवरी के आसपास ऐसा प्रभाव सक्रिय हुआ तो सिल्वर में 3 से 5% इंट्राडे मूव संभव है। गोल्ड 24 फरवरी को क्या संकेत दे रहा है? ग्रह स्थिति कहती है सुबह गोल्ड में तेजी रहेगी और हाई बनाने का गोल्ड प्रयास करेगा, लेकिन दोपहर बाद गोल्ड के रेट दबाव में आ जाएंगे। यह दिन गोल्ड के लिए हाई वोलेटाइल रिवर्सल डे हो सकता है। संभावित परिणाम क्या है कि फेक ब्रेकआउट होगा गोल्ड में, हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, 25 फरवरी से करेक्शन आना तय है। यदि 24 को हाई बनाता है तो 3 से 7 दिन में करेक्शन साइकिल गोल्ड का आने वाला है। सबसे खतरनाक खेल सिल्वर इन्वेस्टर्स के साथ खेलने वाला है। सिल्वर शुक्र मंगल और राहु से प्रभावित होता है। यहाँ मूवमेंट गोल्ड से ज़्यादा होता है। संकेत ये है कि चांदी में तेज उछाल और फिर उसके बाद तेज गिरावट हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यह खतरनाक दिन हो सकता है। सिल्वर में 24 फरवरी को एक्सट्रीम रेंज डे बनना संभव है। अब आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के विषय में क्या स्थिति बन रही है, जो आज के इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग साबित होने वाला है। सूर्य प्लस बुध प्लस शुक्र प्लस कुंभ और राहु विराजमान है। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और पीएसयू स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण चंद्रमा पीड़ित है, तो सेंटीमेंट हैवी रहेंगे। संकेत ये है कि मार्केट गैप अप के साथ 24 फरवरी को खुल सकता है। मिड डे में वीकनेस रहेगी। एफआईज सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी में 1 से 2% की वॉलेटिलिटी हो सकती है। सेंसेक्स में 600 से 1200 पॉइंट का स्विंग होना संभव है। इसके अलावा 24 फरवरी को 5 ग्रह जो कुंभ राशि में हैं, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, राहु है, और मीन राशि में शनि है। शनि और ये 5 ग्रह कुंभ राशि के आपस में एक दूसरे के साथ द्विर्द्वादश योग बना रहे हैं। द्विर्द्वादश योग क्या कहता है कि जब ये द्विर्द्वादश योग किसी की कुंडली में बनता है तो यदि ये अनुभवजन्य चीज है, वस्तु है, सिद्धांत है कि जब किसी पति पत्नी की कुंडली में यदि द्विर्द्वादश योग बन रहा है तो ऐसा विवाह कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि
पति पत्नी की कुंडली में द्विर्द्वादश योग बन रहा है तो उन दोनों के बीच में कभी भी एकता नहीं हो सकती, हमेशा झगड़े होते रहेंगे। ये उनका सिद्धांत है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन 24 फरवरी के बाद निश्चित ही होने वाला है। तो 24 फरवरी 2026 मेदिनी ज्योतिष के अनुसार हाई बनाकर गिराने वाला दिन होने वाला है। गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रैप होना संभव है। सिल्वर ज़्यादा खतरनाक है इंट्राडे मूव के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स में वोलेटाइल रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस 24 फरवरी के मई के पश्चात कौन-कौन सी टाइमलाइन बन रही है। 24 फरवरी को पोजीशन बिल्ड होगी। 25 फरवरी को बुध जब वक्री होगा तो एक सडन चेंज दिखाई स्टार्ट होगा। 26 से 28 फरवरी को रिएक्शन फेज आनी है जो मार्च के मध्य तक तो नहीं, क्योंकि अंगारक योग 3 अप्रैल तक चलना है। तो यानी कि 26 से 28 फरवरी के बाद जो कन्फ्यूजन मार्केट में रहेगा वो 3 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है, क्योंकि अंगारक योग 24 फरवरी को बनने के बाद 3 अप्रैल को समाप्त होगा। यानी कन्फ्यूजन की स्थिति 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक चलने वाली है। सावधानियां क्या बरतनी है? यह समय ब्लाइंड बाइंग का नहीं है। प्रॉफिट बुक डिसिप्लिन में रखें। हाई पर इमोशन से बचें। समरी क्या बन रही है कि उच्च का चंद्रमा है लेकिन पीड़ित है। बुध वक्री है। देवगुरु बृहस्पति जो सोने के कारक ग्रह वह भी वक्री है। अंगारक प्रभाव बन रहा है। द्विर्द्वादश योग बन रहा है 24 फरवरी को ही। तो यह योग संयोजन ग्रहों का साधारण संयोजन नहीं कहा जा सकता। तो 24 फरवरी 2026 को गोल्ड और सिल्वर में शांति के पहले का तूफान जैसा होने वाला है। यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। और लेकिन यहाँ हम एक बार पुनः स्पष्ट कर दें, हम खरीद बेचने का कोई सलाह नहीं देते। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। हमारा चैनल किसी क्योंकि सलाह नहीं देता, इसलिए खरीद बिक्री के लिए होने से वाले नुकसान से आप स्वयं ही प्रभावित होंगे। हमारी कोई उसके प्रति प्रत्याभूति नहीं है। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए जय सिया राम।